जैसे कि आप देख रहे हैं पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए, एलजी प्रशासन को घेरते हुए नारेबाजी की जा रही है। वही पुरानी डिमांड्स हैं, काफी समय हो चुका है, काफी लंबा समय हो चुका है कि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। तो सर, जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तक आपका संज्ञान लिया गया है या नहीं लिया गया है? देखिए मैम, सबसे पहले तो हम गुलिस्तान का धन्यवाद करते हैं, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से, आज 40वां दिन है हमारी स्ट्राइक का, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो नहीं दिखाया गया है। इसीलिए हमने आने वाले मंडे को 1 अगस्त को एक महारैली का आयोजन जम्मू में किया है, जिसमें हमारे तमाम डिस्ट्रिक्टों से लोग, जितने भी साथी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, वो सभी जम्मू में आएंगे और जम्मू की सड़कें भी जाम होंगी। यहाँ पे आने वाली जनता को भी परेशानी होगी। हम नहीं चाहते थे कि हम इस तरीके का कोई कदम उठाएं, लेकिन प्रशासन ने मजबूर कर दिया। आज हम लोग 40 दिन से प्रोटेस्ट में हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज भी वही 25 साल का जो रवैया अपनाया हुआ है कि हमें सिर्फ टाइम दे दो। आज तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। यहां तक कि हमारे एलजी साहब, जो इस वक्त मौजूदा एलजी साहब है मनोज सिन्हा जी, इन्होंने भी 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन होने दो, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक डेली वेजर को सिर्फ शोषण किया जा रहा है, जो पिछले 28 साल से 94 से लेके लगातार जारी है। और अब जो है डेली वेजर ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत सारे डेली वेजर साथी हमारे 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद खाली हाथ घर चले गए। डिपार्टमेंट ने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। यहां तक कि उनका 70 महीने का पेंडिंग वेजेस, जो कि प्रॉपर हर महीने मिलना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। और दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर जो है विकास की राह पे जा रहा है। ये सब आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हो रहा है। तो सर, पहले मैं जानना चाहूंगी कि डिमांड कौन कौन सी है कि जिनका समाधान सरकार अब तक नहीं निकाल पा रही? इतनी भी क्या मुश्किलात हैं उन डिमांड्स को पूरा करने में? देखिए मैम, 3 डिमांडें हैं। रेगुलाइजेशन, हमारी जो 7 साल का एक कानून था, SRO 64 के 7 साल के बाद रेगुलाइजेशन होती थी, लेकिन 94 के बाद आज तक किसी की रेगुलाइजेशन नहीं हुई है। चाहे सरकार किसी की भी रही, एक वोट बैंक की तरह डेली वेजर को इस्तेमाल किया गया। जब भी कोई इलेक्शन आते थे तो सरकारें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां होती थी, वो ये कहती थी कि हमें वोट दो, हमारी सरकार आएगी, हम करेंगे। तमाम सरकारें सत्ता में रही, लेकिन किसी ने हल नहीं किया। दूसरी डिमांड हमारी है मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, जो कि यूटी बनने के बाद यहाँ पे लागू होना चाहिए था। अगर परमानेंट एम्प्लॉइज के सारे बेनिफिट मिले यूटी के, जिसमें LTC था, चिल्ड्रन अलाउंस था, सैलरी भी उनकी 10-10 हजार बढ़ गई, लेकिन डेली वेजर कैटेगरी को उससे भी वंचित रखा गया, जो कि 618 रुपए दिल्ली यूटी के अंदर अनस्किल्ड वर्कर की वेजेस है पर डे। तो यहाँ पे आज भी 300 रुपया दिया जा रहा है। दूसरी ये डिमांड है। और तीसरी डिमांड जो है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमने काम किया है डिपार्टमेंट का, 70 महीने की जो हमारी पेंडिंग वेजेस है, जो हमें प्रॉपर हर महीने मिलनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, लेकिन आज तक गवर्नमेंट उसको दबा के बैठी। प्रदर्शन की आपने बात की है कि 1 तारीख को आप लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतरेंगे। प्रदर्शन तो आपने पहले भी किए हैं, पहले भी आप गवर्नर हाउस के घेराव के लिए जा रहे थे, रोका गया था, लाठीचार्ज भी हुआ था पुलिस के द्वारा। तो अब का जो प्रदर्शन होगा, कोई असर होगा सरकार पे इसका? मैम, ये जो अब जो प्रदर्शन होगा, ये दिन रात किसान आंदोलन की तर्ज पे ये प्रोटेस्ट चलेगा। ये दिन रात चलेगा, चाहे हम किसी चौक में बैठेंगे या किसी सड़क पे बैठेंगे या पुल पे बैठेंगे, और दिन रात ये प्रोटेस्ट चलेगा जब तक कि सरकार हमारे हित में कोई फैसला नहीं लेती। आने वाले जैसे जैसे सरकार टाइम लेट करेगी, ये उग्र होता जाएगा। और अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सीधे सीधे एलजी साहब जिम्मेदार होंगे, हम इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होंगे। तो जैसे कि नाराजगी आप देख पा रहे हैं, यही नाराजगी जो है 1 तारीख को आपको देखने को मिलेगी। और सीधे साफ शब्दों में प्रशासन को, एलजी प्रशासन को और प्रेजेंट गवर्नमेंट को यह बता दिया गया है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी को इन पे लागू किया जाए, इनके जो पेंडिंग वेजेस हैं वो भी इन तक पहुंचाए जाए, तमाम जो इनके राइट बनते हैं, जो कि एक लीगल प्रोसेस के थ्रू इन तक पहुंचने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो उनका क्या कुछ हल किया जाएगा या फिर इसी प्रकार से प्रदर्शनों का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में चलता रहेगा? आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन, मैं हूं वसीम। तो आपको बताना चाहेंगे कोरोना के केसेस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी को देखते हुए हेल्थ अमले ने बूस्टर डोज की शुरुआत डोडा के अंदर भी कर दी।
स्टार्ट कर दी गई है। और मेरे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर याकूब मीर जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा सा बताएं कितने केसेस हर दिन के डोडा के अंदर खास करके हमारे पास जो एवरेज है 5 से 6 केसेस पर डे हमारे डिस्ट्रिक्ट में निकल रहे हैं, और इन पेशेंट्स को हम आइसोलेशन कर रहे हैं और इनका जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, और इन पेशेंटों को एज प्रॉपर गाइडलाइन जो कोविड प्रॉपर गाइडलाइन उसके तरीके से हम इनको आइसोलेट कर रहे हैं। तो किस तरह के सिम्टम्स वगैरह इनमें आ रहे हैं? सिम्टम जो है ये सिम्टम इनको माइनर है, जैसे पहले कोविड में हुआ करता था, जैसे फीवर आता है, थोड़ा सा खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, लूज मोशन और बॉडी एक का होना ज़रूरी है। इसी की वजह से जो भी हमारे पास इस वक्त सिम्टोमेटिक पेशेंट इस किस्म का आता है उसको हम मैंडेटरी है कि उसका हम कोविड टेस्ट करें, और उसमें से अगर 20 का हो तो 5 लोगों का हम RT-PCR भी करें। लोगों को किस तरह की अवेयरनेस दे रहे हैं? क्या कैंप वगैरह लगा रहे हैं आप अलग अलग जगहों पे, जैसे हमारा डोडा बस स्टैंड है या अलग अलग एरिया जो हमारे? देखो, आज हमने स्टार्ट किया है, जैसे आपने सुना होगा कि आज हमने एक वैन लगा दी है, हर ब्लॉक में हमने एक वैन को एंगेज किया है जो ये अवेयरनेस फैलाए कि भैया कोविड केसेस आ रहे हैं, और इससे बचने के लिए आपने जो पहले आपने हमारा साथ दिया और ताउन दिया, इसी तरीके से आप हमारा फिर साथ दीजिए। आप लोग अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे, मास्क का यूज़ करेंगे और दूसरे जो इसके फॉलो करेंगे कोविड के जो प्रोटोकॉल है, तो हम फिर इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसीलिए तमाम लोगों से यही अपील है कि वो फिर इसको। लगभग कितने लोगों को अभी तक बूस्टर डोज आपने लगाया? हमने हमारे पास 10 तारीख से 20 तारीख से हमने ये कोविड का प्रिकॉशनरी डोज शुरू किया था। पहले जो था कि वो 9 महीने के बाद हम बूस्टर डोज, जिसको प्रिकॉशनरी डोज बोलते थे, अब शेड्यूल चेंज हो गया कि अब हम 6 महीने जिसको सेकंड डोज कंप्लीट हुए होंगे उसको हम बूस्टर डोज लगा रहे हैं। स्कूल्स वगैरह में भी आप जाएंगे, आपकी टीम जाएगी? बिल्कुल जाएगी, हर जगह जाए जहाँ हमने पहले वैक्सीनेशन साइट रखे हैं, हम फिर जाएंगे और उनको जो है इनको 6 महीने कंप्लीट हो गए हम उनको बूस्टर डोज दे देंगे। बहुत सारे लोग जो है अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इससे साइड इफेक्ट होगा, कोई अलग अलग बातें बताते हैं, उनको क्या बताना चाहिए? देखिए, आपको ये मालूम होगा, बखूबी मालूम होगा, आप पिछले 2 साल से इसके साथ मुहिम के साथ जुड़े हो और हमारे साथ जुड़े हुए हो कि लोगों ने बहुत किस्म के र्यूमर फैलाए, ये होता है वो होता है, डिफरेंट किस्म के कोई इसमें से प्रोपेगेंडा हो गए हैं। लेकिन हमने आप लोगों की उसादत से, आप लोगों की मेहरबानी से और आप लोगों तक पहुंचने की वजह से लोगों में ये जो मिसकंसेप्शन था, जो मिथ थे, जो र्यूमर्स वगैरह थे, उनको हमने अवॉइड किया था, उनको हमने टोटली उनको उसका रिबटल किया था कि इसको कैसे ये गलत है। तो लोगों ने फिर 8-10 दिन के बाद जब लोगों को पता चला कि ये तमाम फ्रॉड है, तो लोग खुद ब खुद जोग खाने लगे। और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे पहले 12 से 14 साल 100% HU, अब 15 से 18 साल 100% HU और 18 अबो 100% HU हमने कर लिया पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अब हमारा बूस्टर डोज चल रहा है और इंशाल्लाह विद इन 1-2 मंथ जब भी डेट आएगी उनका कंप्लीशन हो जाएगा, सेकंड डोज का 6 मंथ हो जाएंगे, हम उनको बूस्टर डोज लगा देंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग मास्क पहनते हैं, उन लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि सब लोगों को मास्क पहनना होगा। देखो वसीम जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी होगी जो आपने भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया उसको, तो हम लोगों से यही अपील करें कि इसको लाइटली ना लीजिए, इसको बहुत आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि एक बार हालात बिगड़ जाए फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप मास्क का यूज़ कीजिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाए। आपके माध्यम से, आपकी वसादत से लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि किसी चीज़ को लाइट न लें। हाँ, अगर हम इसको लाइटली लेते हैं तो हमारे लिए जो सिचुएशन हो जाएगी वो ग्रिम हो जाएगी और हमें बाद में इसको संभालना मुश्किल होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चीफ मेडिकल ऑफिसर याकूब मीर जी हमसे बात कर रहे थे और साफ तौर पर बता रहे थे कि कोविड अगर फिर से फैला तेज़ी से तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है जिसमें यह बताया है कि बिना मास्क के आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप मत जाए। जिस तरह से कोविड के केसेस फिर से यहाँ पे 4 से 5 हर दिन आते हैं, मुझे उम्मीद है इन सब चीज़ों पे सारे लोग ध्यान देंगे ताकि इस महामारी से हम लोग बच पाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान से वसीम गत्तू, डोडा। 3 साल तकरीब मेडिकल एड फोरम का मुनक़िद हुआ, जिसमें हमने अथरुड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर साथियों को मदऊ किया था। ये तकरीब हम इसलिए मनाते हैं कि मई 2019 से हमने मेडिकल एड फोरम का वजूद कांगड़ में लाया, जिसमें हम गरीब गुरबा मरीज़ों की मावनत करते हैं, जिसमें हमारी यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन लैब चलती है, जिसमें हम बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को फ्री लैब इन्वेस्टिगेशन देते हैं और आम लोगों को हम 50% पर ये तहकीक यहाँ करते हैं। जो और भी टेस्ट हम करते हैं उसमें हम 50% उनको यहाँ रियायत देते हैं। क्योंकि इस सिलसिले में हमने आज ये तकरीब बुलाई थी जिसमें हमने अथरुड के चेयरमैन मोहतरम मुकाम बशीरुद्दीन साहब, उसके जनरल सेक्रेटरी मोहतरम अल्ताफ साहब और दीगर शहरी कांगड़ के शहरियों को हमने मदऊ किया था। क्योंकि
हमारी यहाँ एक एम्बुलेंस इस इदारे में काम कर रही है, जिस एम्बुलेंस का काम ये है कि जो भी गरीब पेशेंट है, खासकर जिनको गुर्दे की बीमारी है, हार्ट की बीमारी, इनको हम यहाँ से इलाहा डायलिसिस सेंटर तक घर से उठाकर उनको इलाहा सेंटर तक पहुँचाकर वहाँ से इलाज करा के फिर उनको वापस हम घर में रुखसत करते हैं। इसके अलावा हम जो भी नौदार मरीज है जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और छोटी कुछ मखसूस बीमारियां हमने इस अपने फोरम में तश्कील करके रखी है, उनको हम माली मामला दवाइयों के जरिए करते हैं। मेडिकल एड फॉर्म एक इकाई है, एक इदारा है, एक नाम है। माशाल्लाह यहाँ अच्छे नौजवान जुड़े हुए हैं, मुखलिस नौजवान जुड़े हुए हैं, वो काम कर रहे हैं और हम भी इनके साथ शाना बशाना हर काम में इंशाल्लाह इनका ताउन करने के लिए तैयार हैं। और आज जो इन्होंने एम्बुलेंस की इनाग्रेशन कराई, यहाँ एक ऐसा पहाड़ी इलाका है या रिमोट एरिया है, यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है इस एम्बुलेंस की और इन्होंने अपनी तरफ से इंतज़ाम किए हैं, तो मैं बड़ा मशकूर हूँ। और इनके साथ जहाँ जहाँ पर भी जिस मैदान में भी हमारी ज़रूरत होगी हम इनके साथ शाना बशाना खड़ा है। जल जीवन मिशन के तहत आज कोल्हामा में एक फिल्ट्रेशन प्लांट की यहाँ पर इनाग्रेशन की गई। इस वक्त हम मौजूद उसी फिल्ट्रेशन प्लांट पर आप मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस वक्त जो इसकी काम जो आज बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर शुरू कर दी गई है। अगर हम इस फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करेंगे, कुल मिला के जो है 7 पंचायत हल्के जो है इनमें इनसे जो है सैराब होंगे, क्योंकि अगर हम हींग किस्मतीपुर इलाके की बात करेंगे, इन्हें जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना पानी के हवाले से करना पड़ रहा था। लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से आज यहाँ पर जो इकदाम उठाए गए और इस फिल्ट्रेशन प्लांट की यहाँ पर आज इनाग्रेशन की, तो कुल मिला के जो है 10,000 के करीब यहाँ पर आबादी को जो इस फिल्ट्रेशन प्लांट से जो है पानी जो है वो फराहम किया जाएगा और इन्हें जो है इससे फ़ायदा मिल सकेगा। तो फिलहाल आपको सीधे कोल्हामा ले चलते और दिखाते क्या ऑफिशियल्स कह रहे हैं इस फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से। सबसे बड़ी कामयाबी है कि पीएच डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि क्योंकि उनको हमेशा यही रहता था कि डिमांड की हमें साफ़ पानी चाहिए। इस फिल्ट्रेशन प्लांट से यह सब परेशानियाँ इनकी दूर हो गई है, लोगों को भी ऐसे मैसर सही पानी हो जाएगा, इससे बीमारियाँ भी कम हो जाएगी और साफ शफाफ पानी भी अच्छा मिलेगा और तकरीबन 24 घंटे पानी बहाल रहेगा। अरे में हम ये एलजी साहब को पहले शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उसने जल जीवन शक्ति मिशन जो है वो हमारे लोगों के हित में होता है, क्योंकि उससे हमारे 10,000 से ऊपर जो आबादी है उनको बहुत सारी मुश्किलात हल हो गए हैं। पिछले 80 साल से हम इस सफ़र कर रहे थे कि क्योंकि आज ये मसला हल हो गया, क्योंकि जो एक्जन साहब टंगमरग हैं उसकी वसादत से और गवर्नमेंट एलजी साहब से वाकई हम लोगों को यही कह रहे हैं कि हमें कोऑपरेट करो और हम इस मकसद में कामयाब होंगे। और इस स्कीम में जो आज हमने जो काम शुरू किया है, ये 0.20 MGD फिल्ट्रेशन प्लांट पर हमने काम शुरू किया है और इसका जो सोर्स है वो फिरोजपुर नाला है और 1100 से ज़्यादा जो हाउस होल्ड है उनको इससे बेनिफिट होगा और जो पॉपुलेशन है वो 7,000 से ज़्यादा है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और खुशकिस्मती है लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए हम इससे वाबस्ता है और हमारे निगरानी में ये काम हो जाएगा। इसमें बहुत सी मल्टीपल चेक्स भी रहेंगे, लोग आएंगे इसको चेक करते रहेंगे। काम अच्छा है लोगों के बेनिफिट के लिए। हमारी तरफ से तो यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी स्टेक होल्डर है, चाहे बीडीसी में साहिबान हो या सरपंच साहिबान हो या और लोग हैं जो जहाँ के मुकामी लोग हैं, ये उनके लिए बन रहा है, एक एसेट बन रहा है, एक क्रिएशन हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है JJM, उसमें ये काम हो रहा है। लोगों से हम यही तवक्का करेंगे, वो हमें कोऑपरेट करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अच्छे से अच्छा डिलीवर करें और लोगों को इससे और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिले, लोगों के लिए काम हो, लोगों के बेनिफिट के लिए काम हो। मोहम्मद रफीक भट्टी है, मैं भट्टी मोहल्ला से बोल रहा हूँ। हमारी मांग यही है, बजीमर्ग तक ये रोड बनी है, उससे ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर है जो कि भट्टी मोहल्ला तक पहुँचती है और ये आर पार रलती है, उसको बोलते हैं ससुरु, उधर तक रलती है। इसके हमारे साथ लगभग हम 40 चूल्हा इस पर रोड पर मुश्तमिल हैं और इस पर कोई तवज्जो आज तक नहीं दी गई। लिहाजा हमारी यही मांग है कि इसके साथ हम 1.5 किलोमीटर ये बननी चाहिए। आज हैं करालचाक और भर्ती वाले वो अपना ही काम अपने गांव करते हैं और ये बोलते हैं इससे कोई बचता नहीं इधर।
इधर कोई बचता नहीं है। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है, हुकाम तक ये आवाज़ हमारी पहुंचनी चाहिए, ये रोड बनना चाहिए और हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए। जगह 24/7 के साथ मोहम्मद आसिफ। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम बट्टी मोहल्ला करालचक में हैं और यहाँ के लोगों ने आरडीटी डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट किया। लोगों का कहना है कि आज के दौर में भी हमें रोड जैसी सहूलियत से महरूम रखा गया है। हालांकि 1.5 किलोमीटर लंबी रोड है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, लेकिन हमारे 40 कुंबे जो है, 40 कुंबों पे मुश्तमिल हमारा एक छोटा सा गाँव है। लेकिन जो करालचक मेन रोड से निकलने वाली रोड हमारी 1.5 किलोमीटर लंबी है, कुछ ठीक की गई है, लेकिन उसके बाद जो है इस पे काम नहीं लगाया गया है। इन लोकल्स का कहना है कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो कश्मीरी हैं और हम गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें लगता है कि यही वजह है कि हमें जो है नज़रअंदाज किया जाता है। साथ साथ इन लोगों ने उन ठेकेदारों पे भी इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि ठेकेदार जो कि अपनी बस्ती में, अपनी कश्मीरी बस्ती में काम लगाते हैं। हम गुजर बस्ती, गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे यहाँ काम नहीं लगाया जाता। वजह यही है कि हम गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी गुजारिश है कि अगर वाकई में हमारा हक है तो हमें हक दे, हमारी रोड जो है जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है तकरीबन अच्छा काम कर रही है और ज़िले में तकरीबन 70% जो है रोडें मैग्नेटाइजेशन हो चुकी हैं। लेकिन एक तरफ देखें तो ऐसी शिकायतें भी मौसूल होती हैं जहां ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ या कंसर्न डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जो है लोग बाहर आने पे मजबूर हो जाते हैं। आज बट्टी मोहल्ला करालचक के लोगों ने भी पीसफुल प्रोटेस्ट किया। आरडीटी डिपार्टमेंट, वेलडब्ल्यू, जेईएस और कंसर्न जो भी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ, क्योंकि ये लोग, इन लोगों का कहना है, जब हमसे बात की तो इन लोगों ने कहा कि जब ग्राम सभा होती है तो हमें या तो बताया नहीं जाता, और अगर बताया भी जाए तो हमारे जो लोग हैं वो गरीब तबके से हैं, मजदूरी पे जाते हैं, तो जो ग्राम सभा है वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो काम है बार बार प्लान से नीचे गिर जाता है। हालांकि इनका कहना है कि वेलडब्ल्यू को चाहिए था कि हमारे इस काम को अगर प्लान में रखा गया तो किसी ठेकेदार से काम करवाना। अगर ठेकेदार ने काम नहीं किया तो क्या वजह है? मैं जिला इंतजामिया खासकर डी साहब से गुजारिश करता हूं कि बत्तीपुरा हल्का जो है, जो करालचक या बट्टी मोहल्ला जिस हल्के में आता है, अगर यहाँ के ठेकेदार इस रोड पे काम नहीं करते तो उसे बाकी रोडों पे काम करवाने की भी इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि रोड का हक इस ज़माने में 21वीं सदी में भी, मॉडर्न ज़माने में भी रोड अगर इस इलाके में ना हो तो बदकिस्मती से इसको हम ताबीर करते हैं। मैं ज़िला इंतज़ामिया से, आरडीटी डिपार्टमेंट, खासकर एसीडी साहब से गुजारिश करता हूं कि करालचक बट्टी मोहल्ला के जो यहाँ पे ठेकेदार हैं, लोकल ठेकेदार हैं, उनको हदायत दी जाए कि यहाँ पे ऑलरेडी प्लान पे काम PRA में भी है और नरेगा में भी है, तो यहाँ 1.5 किलोमीटर रोड पे जो है जितना जल्दी हो सके काम लगाया जाए ताकि ये लोग जो है ज़्यादा सफ़र ना करें। जगह 24/7 के लिए करालचक बट्टी मोहल्ला से काम है, यह हर मुसलमान के लिए उतनी ही अहमियत रखते हैं जितने शायद आप इसको मुंसलिक करते हैं किसी एक फ़िरके के साथ या मसलक के साथ। क्योंकि दुनिया की हिस्ट्री में जब हम देखते हैं, ये एक ऐसा वाक़ा हुआ है, दुनिया के बड़े बड़े वाक़ात का अगर आप जिक्र करें, लेकिन जितना इम्पैक्ट करबला का रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में और वर्ल्ड हिस्ट्री में, ऐसा इम्पैक्ट दुनिया के किसी और वाक़े का नहीं रहा। सवाल जो ये मुतबरक क़याम है, इसके लिए ये हम सब के लिए बड़े मुतबरक हैं, और इसमें ये जो ये इंतज़ामात की ज़रूरत होती है, क्योंकि इज्तिमात होते हैं, दिन में भी चलते हैं, रात देर गए तक चलते हैं, इसलिए स्पेशल कुछ करना ही पड़ता है, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, या हेल्थ फैसिलिटी के रिलेटेड हो, या सफाई का मसला हो R&D के जरिए से, तो उसका ख्याल रखा जाएगा। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूं कि जो भी ये इस टाइप के ये इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बिजली है, पानी है, हेल्थ का है, सफाई का है, या R&D के हवाले से है, इन आयाम में खासकर, और वैसे मैं तो ये कहूँगा कि साल भर ये फैसिलिटीज़ वैसे ही रहे, लेकिन इन आयाम में, ताकि क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, शायद उस टाइम के हिसाब से रात के वक्त भी ज़रूरत पड़ती है, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल, अगर गोंगुआ पुलवामा की बात करें तो यहाँ पे आज सईद बारी अंद्राबी ने यहाँ का दौरा किया, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो बारी अंद्राबी है वो यहाँ पे आज मौजूद थे, और यहाँ पे लोगों के मसले और मसाइल सुने, क्योंकि महरुल हराम के दिन आज से स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि हर मुसलमान के लिए मुबारक भरे दिन है। तो जैसे कि आपको पता है, शिया कम्युनिटी की अगर बात करें, ये इसमें ज़्यादा मजलिस और मजालिस का एहतमाम करते हैं, उसी हवाले से बिल्कुल हम गोंगुआ पुलवामा में इमाम बाड़ा बिल्कुल हमारे पीछे मौजूद है, तो हमने आज
आज उनसे भी बात की तो उन्होंने बहुत सारे मसलों का हल उधर ही निकाला, लेकिन बहुत सारे मसले ऐसे भी बोले जिसमें बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके आपके मसाइल हल किए जाएंगे। लेकर मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, ये मांग है। परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए और 70 महीने का पेंडिंग वेतन रिलीज किया जाए, ये मांगे लगातार इनकी तरफ से उठाई जा रही थी। लेकिन सांबा में एक नई जो मांग है वो तूल पकड़ती हुई नजर आई कि तमाम पीएचई डेली वेजेस की हड़ताल 1 महीने की जो लगातार जारी है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। उसमें यह मांग है कि जो इनका 1 महीने का वेतन रिलीज किया गया वो भी काट कर दिया जा रहा था, यानी 22 दिन की तनख्वाह दी जा रही थी, जिसको लेकर ये संघर्ष कर रहे हैं। एक्सियन ऑफिस का घेराव किया, अधिकारियों का घेराव किया, डीसी मैडम से लगातार गुहार लगाई। और आज यहां जब इनको पता चला कि सांसद युगल किशोर शर्मा जी यहां सांबा में पहुंचे हुए हैं तो उनके आगे भी इन्होंने अपनी बात रखी है। इनको आश्वासन दिया गया है सांसद जी की तरफ से कि आपको सैलरी पूरी दी जाएगी, और डीसी मैडम ने भी ये कहा है कि अंडर रूल जो सैलरी आपकी बनती होगी वो आपकी सैलरी जो है वो जरूर मिलेगी, ये गारंटी देते हैं। तो क्या आश्वासन जो आपको दिया गया है डीसी मैडम की तरफ से, सांसद जी की तरफ से, आप उससे सहमत है कि आपको सैलरी जो पूरी दी जाएगी? शुक्रिया ऋषि जी, गुलिस्तान चैनल का हम शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो अच्छा ऋषि जी, जो जुगल साहब हमें बोल के गए हैं एमपी हमारे कि आपको पूरा आश्वासन देते हैं हम कि तनख्वाह पूरी मिलेगी, चलो हम सोमवार तक विचार करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। डीसी मैडम ने भी बोला कि अंडर रूल जो होगा, इसलिए हमने वहाँ रजिस्टर लगाया, अटेंडेंस इसलिए हम लगाते थे। लेकिन ये 1 महीने की सैलरी से तो हमारा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन ये तो हमारी लड़ाई खामखा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डीसी एक्सीडेंट साहब ने बना दिया, हम तो चुपचाप बैठे थे। लेकिन जब हमें पता चला कि 22 दिन की सैलरी दे रहे हैं, जब बाकी डिस्ट्रिक्टों में 30 दिन की है तो सांबा वालों को क्यों 22 दिन की दे रहे हैं? बाकी हमारी डिमांड आज भी वही है, रेगुलर पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस, मिनिमम वेज एक्ट। तो जो जुगल शर्मा जी हमें बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी वालों ने ये आपका किया, 75 रुपये बढ़ाए हैं। सर, मैं आपके माध्यम से, गुलिस्तान के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये रेट रिवाइज हर 3 साल के बाद होता है। ये तो 4 साल 5 साल हो गए, ये 3 साल पहले होना था, लेकिन ये 5 साल हो गए। हम फिर भी जुगल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बोला है कि आप इनसे पूछो कि बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते हैं। सर, अब एनसी वाले तो मुर्दाबाद हो गया, पीडीपी वाले भी हो गए, कांग्रेस, अब बीजेपी बचती है। बीजेपी के सामने मुर्दाबाद बोलें, किसके सामने बोलेंगे? जब हमें गुस्सा आता है, हमारे घर में रोशा, हमारा साथी रो रहा है, अब जिसको घर में कितनी परेशानी होगी, तो हम मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे तो जिंदाबाद कैसे बोलेंगे? अगर हमारा ये कल को काम करते थे, जैसे बोल रहे हैं कि आपकी बात चल रही है, ऊपर हमें टाइम दो, टाइम देते देते हम तो बूढ़े हो गए हैं। पिछले महीने भी टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं जी हम आज करेंगे, कल करेंगे। अब टाइम की कोई बात नहीं है। सोमवार को एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, 10-20 हज़ार बंदे का हजूम इकट्ठा होगा, वही फैसला होगा। आर पार की लड़ाई है हमारे लिए। हम सोमवार को सारे जम्मू जा रहे हैं। लेकिन जो बातें डीसी मैडम ने कही उनसे सहमत है? नहीं, डीसी मैडम ने बोला है कि हम आपको देंगे, मुझे बहुत नॉलेज नहीं थी। हम पहले भी डीसी मैडम के पास गए, डीसी मैडम जी उधर नहीं थी, एसीडी साहब से हमारी बात हुई है। लेकिन हम मानते हैं कि ठीक है, डीसी मैडम ने बोला है, एक्शन साहब ने भी बोला है, हम मंडे तक इंतजार करेंगे। मंडे तक सैलरी नहीं पड़ी तो हम दोबारा फिर दफ्तर में आके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर जो सांसद जी की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आपकी सैलरी आपको पूरी मिलेगी, और जो मांगे हैं उसको लेकर इनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। एक बड़ी विशाल रैली जम्मू में भी निकलने जा रही है सोमवार को। लेकिन जो सैलरी का इशू, एक नया इशू यहाँ पर जागा कि इनको तनख्वाह 1 महीने की जो रिलीज की गई वो काट कर दी जा रही है, जिसको लेकर ये तमाम रोष में थे और यहाँ पर रोष व्यक्त करते हुए नजर आए। बीजेपी के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और लगातार नारेबाजी की जा रही थी। और फाइनली यहाँ पर आश्वासन यहाँ सांसद जी की तरफ से और डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी की तरफ से दिया गया है। अब देखना यह है कि सैलरी इनको पूरी मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन जो पॉलिसीज को लेकर लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। बीजेपी की बात करें तो उनको काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि बीजेपी जब इनको पता चला कि यहाँ पर सांसद जी आ रहे हैं तो एक उम्मीद की किरण इनको बंधी कि हमारे अपने लोग हैं तो ये हमारा साथ जरूर देंगे। सांसद जी भी यही कह रहे हैं कि हमने हमेशा इनका साथ दिया है, ये संघर्ष आगे भी इनके साथ लगातार लड़ते रहेंगे। लेकिन देखना यह है कि कहां पर आकर बात जो है वो खत्म होती है, क्या वाकई में जल्द इनकी पॉलिसी फ्रेम होती है, ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जिग 24/7 न्यूज़ के लिए।